Yes, guys. Now that we have understood the concept of conservation of momentum and the concept of coefficient of restitution, we can find the values of v1 and v2, that is the velocities of mass m1 and m2 after collision. तो बेसिकली m1 और m2 की क्या वेलोसिटी होगी आफ्टर कोलिजन, ये हम पहले दोनों कंसेप्ट्स को यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं. So in the first slide we had learned that we have a formula m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2. Guys, इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड इट इज वैलिड इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स. यानी कि गाइस, हर वो कोलिजन जिसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है उसमें आप ये इक्वेशन यूज कर सकते हो. m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2. इसके अलावा गाइस, इन द सेकेंड स्लाइड वी हैड लर्न दैट कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला आता है E is equal to v2 minus v1 divided by u1 minus u2. और गाइस, इन द केस ऑफ इनइलास्टिक कोलिजन हमारे जो E की वैल्यू है इट विल बी बिटवीन 0 एंड 1. तो बेसिकली गाइस, ये दोनों इक्वेशंस को यूज करके हम v1 और v2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. तो ये आपको मैं लिख के दिखा देता हूं. गाइस, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इसको याद रखना काफी ज्यादा आसान है. सो अगर आप इन दोनों फॉर्मूलास को यूज करो तो आपके v1 का आंसर आएगा इक्वल टू m1 माइनस e टाइम्स m2 इनसाइड द ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाय u1 प्लस m2 इनसाइड द ब्रैकेट 1 प्लस e इंटू u2. और आपको दोनों टर्म्स को डिवाइड करना है बाय m1 प्लस m2. गाइस देखो, ये सच में बहुत आसान फॉर्मूला है और इस फॉर्मूला को याद कैसे करना है ये भी आपको मैं सिखा देता हूं. सो लेट्स हैव अ लुक एट द फॉर्मूला वन मोर टाइम. आप अगर इन दोनों इक्वेशंस को यूज करते हो तो आपके v1 का आंसर आएगा इक्वल टू m1 minus e m2 inside the bracket multiplied by u1 plus m2 into 1 plus e inside the bracket into u2. और हमें दोनों टर्म्स को डिवाइड करना है by m1 plus m2. गाइस, इस फॉर्मूला में आप देख सकते हो कि जब आप v1 की वैल्यू लिख रहे हो तो आप ऐसा सोच सकते हो कि v1 के लिए m1 इंपॉर्टेंट है और u1 इंपॉर्टेंट है. देखो गाइस, अगर आपको इस फॉर्मूला को बहुत आसानी से याद करना है तो आप ये टेक्निक को यूज कर सकते हो. आप ऐसा सोच सकते हो कि v1 के लिए m1 और u1 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए फर्स्ट टर्म जो है उसमें हम लिखते हैं v1 is equal to m1 minus e m2 inside the bracket multiplied by u1. यानी कि गाइस, v1 के लिए m1 इंपॉर्टेंट है तो उसको हम पहले लिखेंगे माइनस e m2 और ब्रैकेट के बाहर v1 के लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा, u1. तो इस तरह से आप टर्म नंबर 1 को याद कर सकते हो. एंड गाइस, जब आप सेकेंड टर्म की तरफ जाओगे तो आप ऐसा सोच सकते हो कि v1 के लिए m2 और u2 इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसका मतलब वो बाद में आएगा. तो इसीलिए टर्म नंबर 2 में फॉर द फॉर्मूला फॉर v1 वी विल हैव m2 एंड u2. और आपको यहां पे याद रखना है दैट इनसाइड द ब्रैकेट वी हैव 1 प्लस e. और गाइस, डिनोमिनेटर को याद रखना तो बहुत ही आसान है. In both the terms we have the same denominator m1 plus m2. तो गाइस, मैं आपको है ना v2 का भी फॉर्मूला बता देता हूं एंड विल यूज द सेम टेक्निक टू रिमेंबर द वैल्यू ऑफ v2. और उसके बाद आपका कंसेप्ट और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा. सो आई विल राइट द फॉर्मूला फॉर v2. तो हम लिखेंगे v2 is equal to, अब देखो हमारा टेक्निक क्या है याद करने का कि v2 के लिए m2 और u2 इंपॉर्टेंट होगा. तो अगर v2 के लिए m2 इंपॉर्टेंट है तो हम लिखेंगे m2 माइनस e m1 इनसाइड द ब्रैकेट. देखो गाइस, v2 के लिए m2 इंपॉर्टेंट है तो उसको हम पहले लिखते हैं. तो फॉर्मूला आएगा v2 इज इक्वल टू m2 पहले माइनस e m1. और v2 के लिए u2 इंपॉर्टेंट होगा तो वो ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा. प्लस गाइस, आप ऐसे याद कर सकते हो कि v2 के लिए क्या इंपॉर्टेंट नहीं होगा, v2 के लिए m1 और u1 इंपॉर्टेंट नहीं होगा. तो सेकेंड टर्म में हम लिखेंगे m1 और u1, लेकिन उससे पहले ब्रैकेट में लिखेंगे 1 प्लस e एंड उसके बाद u1. और गाइस, दोनों टर्म्स को हम किससे डिवाइड करेंगे, ये तो बहुत आसान है. वी विल डिवाइड बोथ द टर्म्स बाय
m1 प्लस m2। तो देखो इसी के साथ हमें v1 और v2 का जो फॉर्मूला है उसका आंसर आ गया है। सो गाइस मैं आपको अच्छे से समराइज कर देता हूं। हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा था दैट इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम विल बी वैलिड, यानी कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन विल बी इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। और गाइस ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है ये इन इलास्टिक कोलिजन एंड इलास्टिक कोलिजन इन दोनों के लिए वैलिड है एज लॉन्ग एज देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। उसके बाद सेकेंड स्लाइड में हमने देखा दैट कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन यानी कि E का फॉर्मूला आता है E इज इक्वल टू V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय U1 माइनस U2। अब गाइस हम ये दोनों इक्वेशंस को यूज करेंगे तो हमारे को आंसर आएगा ऑफ V1 एंड V2। और गाइस हमने ये भी देखा है दैट इन द केस ऑफ इनइलास्टिक कोलिजन हमारे जो E की वैल्यू होगी इट विल बी बिटवीन 0 एंड 1। और गाइस एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, हमारे E की वैल्यू जितना 1 के नजदीक होगी उतना मिनिमम अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी विल बी लॉस्ट। एंड गाइस हमारे E की वैल्यू जितना 0 के नजदीक होगी उतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी विल बी लॉस्ट। तो ये हमारा कंसेप्ट है और हमारे जो फॉर्मूलाज है उसको आप स्क्रीन पे देख सकते हो। V1 के लिए भी फॉर्मूला काफी आसान है और V2 के लिए भी काफी सिमिलर है। तो आपको बस ये याद रखना है दैट V1 के लिए m1 इंपॉर्टेंट है तो वो पहले आएगा, इनटू U1 इंपॉर्टेंट है इसीलिए वो भी फर्स्ट टर्म में आ रहा है, और V1 के लिए m2 और U2 इंपॉर्टेंट नहीं है तो वो बाद में आता है। एंड सिमिलरली गाइस V2 के लिए इंपॉर्टेंट होगा m2 एंड U2 तो वो स्टार्टिंग में आ जाते हैं, और V2 के लिए क्या इंपॉर्टेंट नहीं होगा m1 एंड U1 तो वो बाद में आ जाते हैं। सो गाइस आई एम क्वाइट श्योर आपको भी समझ में आ गया है कि जो V1 और V2 है उसके फॉर्मूला का डेरिवेशन क्या है और उसको याद कैसे करना है। नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट स्लाइड इन विच वी लर्न अबाउट इलास्टिक कोलिजन्स। यस गाइस, now that we have understood the concept of conservation of momentum and inelastic collision, and we have also seen the formulas for V1 and V2 for inelastic collision, now we can have a look at the concept of elastic collisions. तो बेसिकली गाइस ये बहुत ही आसान टाइप है और इसको समझने में काफी मजा आएगा। सो गाइस जैसा हमने सेकेंड स्लाइड में देखा था दैट कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला आता है E इज इक्वल टू V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय U1 माइनस U2। तो गाइस ये जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है अगर इसकी वैल्यू इज इक्वल टू 1 तो ऐसे कोलिजन को हम बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन। तो इसको मैं यहां पे लिख देता हूं दैट फॉर इलास्टिक कोलिजन द वैल्यू ऑफ E विल बी इक्वल टू 1। गाइस यही बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इन इलास्टिक कोलिजन। और जैसा मैंने आपको बताया था कि E की वैल्यू जितना 1 के नजदीक होगी उतना हमारा मिनिमम लॉस होगा इन काइनेटिक एनर्जी। तो गाइस इलास्टिक कोलिजन का मतलब ये होता है दैट E इज इक्वल टू 1 एंड इसका मतलब ये होगा कि देयर विल बी नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब गाइस टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। गाइस यही कंसेप्ट है जो डिफाइन करता है इलास्टिक कोलिजन को। तो ये आपको मैं लिख के बता देता हूं। गाइस हम सबको पता है दैट काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। तो ये फॉर्मूला आपको भी मैं यहां पे लिख के दे दूंगा दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इनटू मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो अभी इन द केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन हमारा जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगा बिफोर कोलिजन इट विल बी इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। तो यहां पे गाइस जो हमारा मास m1 है उसका वेलोसिटी बिफोर कोलिजन इज u1। तो यहां पे हम लिख देंगे दैट टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज हाफ m1 u1 स्क्वायर। तो यहां पे हमारा मास m1 है एंड जो m2 का काइनेटिक एनर्जी होगा बिफोर कोलिजन इट विल बी हाफ m2 u2 स्क्वायर। तो गाइस आप बहुत आसानी से देख सकते हो कि जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगा बिफोर कोलिजन ये इन दोनों का एडिशन होगा। गाइस मैं आपको दोबारा से एक बार बता देता हूं, इलास्टिक कोलिजन का मतलब होता है कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन यानी कि E की वैल्यू विल बी इक्वल टू 1।
और इसका कंसेप्चुअल मीनिंग ये होता है कि देयर विल बी नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन, यानी कि टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। तो यहां पे बिफोर कोलिजन जो काइनेटिक एनर्जी होगी इट विल बी हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। आप देख सकते हो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, तो हम बस वही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। यहां m1 की वेलोसिटी है u1, तो उसका फॉर्मूला आएगा हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 की जो वेलोसिटी है वो u2, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी आएगी हाफ m2 u2 स्क्वायर। अब गाइस ये होगा टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन एंड इट विल बी इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। तो उसके लिए फॉर्मूला बनेगा हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। देखो ये काफी आसान है इसको समझना। तो बेसिकली जो हमारा टोटल काइनेटिक एनर्जी है बिफोर कोलिजन वो है हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर एंड जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है आफ्टर कोलिजन वो होगी हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर एंड ये दोनों इक्वल होंगे इन द केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन। सो गाइस आपको आई थिंक ये स्लाइड बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपको बस 2 पॉइंट्स याद रखने हैं इन द केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन। पॉइंट नंबर 1 कि जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू होगी यानी कि E की वैल्यू इट इज इक्वल टू 1 फॉर इलास्टिक कोलिजन एंड पॉइंट नंबर 2 देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग इलास्टिक कोलिजन, यानी कि गाइस टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। तो ये हमारा कंसेप्ट है। नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट स्लाइड इन विच वी लुक एट द फॉर्मूलाज फॉर V1 एंड V2 फॉर इलास्टिक कोलिजन।